गाइस आप सभी को मालूम ही है कि हम अपने YouTube चैनल पर रीजनिंग की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। गाइस आज की वीडियो का सबसे पहला सवाल हमारा है, दी गई सारणी में खाली स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो यहाँ पर सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और इसमें हमको यहाँ पर खाली स्थान पर बतलाना है कि क्या आएगा। तो सवाल में आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को बतलाया कि आपको सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का कोड याद करना अनिवार्य है। यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का कोड नहीं याद कर पाएंगे तो आप इस प्रकार के सवाल हल नहीं कर पाएंगे। आपको किस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के कोडों को याद करना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसको सिंपली देखकर आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के कोडों को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं। डी का कोड होता है गाइस 4, उसके बाद आई यहाँ पर दिया हुआ है, आई का कोड होता है 9 और एन का कोड होता है 14। उसी प्रकार से जी का कोड होता है 7, एल का कोड होता है 12 मतलब कि 12 और क्यू का कोड होता है हमारा 17। उसी प्रकार से यदि एल का कोड देखें तो एल का कोड होता है 12 और क्यू का कोड होता है 17। अभी हमको यहाँ पर अनुमान लगाकर बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा वर्ड आएगा। गाइस यहाँ पर आप देखिए, यदि हम 4 में 5 ऐड कर दें तो ये 9 हो जाएगा और यदि हम 9 में फिर से 5 ऐड कर दें तो ये हमारा 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम 7 में 5 ऐड कर दें तो 7 5 12 हो जाएगा। 12 कोड होता है एल का। उसी प्रकार से यदि 12 में हम फिर से 5 ऐड कर दें तो ये 17 हो जाएगा, जो कोड होता है क्यू का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सभी में 5 5 ऐड करके अगली संख्या या अगला वर्ड लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से यदि हम एल के कोड 12 में 5 ऐड कर दें तो ये 17 हो जाएगा और यदि क्यू के कोड 17 में हम 5 ऐड कर दें तो ये हमारा 7 5 12 22 मतलब कि बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर भी हमको खाली जगह के स्थान पर बतलाना है कि अंग्रेजी का कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम फिर से उसी प्रकार का नियम लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ओ का कोड 15 होता है और डी का कोड 4 होता है, एस का कोड 19 होता है, आर का कोड 18 होता है, एफ का कोड 6 होता है और क्यू का कोड 17 होता है। उसी प्रकार से आर का कोड यहाँ पर 18 होएगा और ई का कोड 5 होगा। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क मतलब कि ये ब्लैंक स्थान पर बतलाना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। तो हमको अनुमान लगाना है कि कौन सी श्रृंखला या कौन सा नियम यहाँ पर चल रहा है, जिसके आधार पर हम यहाँ पर इसका आंसर पता लगा पाए। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ओ का मान 15 है और डी का मान 4 है। तो यदि इनके कोडों को ऐड कर दिया जाए मतलब कि जोड़ दिया जाए तो ये तीसरे पद की संख्या बन जाती है। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर 18 और प्लस 6 करते हैं तो ये 17 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 18 और प्लस 5 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये 23 हो जाएगा, जो कि हमारा W का कोड होता है। तो गाइस यहाँ पर ब्लैंक स्थान पर W आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस तीसरा सवाल भी हमारा कुछ इसी प्रकार से है। यहाँ पर भी हमको ब्लैंक स्थान पर बतलाना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बतला दूं, टी का कोड 20 मतलब कि 20 होता है, एफ का कोड 6 होता है और एन का कोड 14 होता है। उसी प्रकार से W का कोड 23 होता है, एल का कोड 12 होता है, के का कोड 11 होता है, आर का कोड 18 होता है, जे का कोड यहाँ पर 10 होता है। तो गाइस आप देखेंगे, यदि हम 20 में से 6 माइनस कर दें मतलब कि ये पहले वाले वर्ण में से ये वाली संख्या को यदि हम माइनस कर दें, उसके बाद यहाँ पर तीसरे पद पर लिख सकते हैं। देखिए 20 में से यदि हम 6 को माइनस करते हैं तो 14 बचता है और 14 कोड होता है एन का। उसी प्रकार से यदि हम 23 में से 12 माइनस करते हैं तो ये 11 हो जाता है और 11 कोड होता है हमारा के का। उसी प्रकार से 18 में से यदि हम 10 माइनस करेंगे तो ये 8 बच जाएगा और 8 कोड होता है एच का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है एच। यहाँ पर खाली स्थान पर एच आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस ये सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है। आई का कोड 9 होता है, जे का कोड यहाँ पर 10 होता है,
N का कोड 14 होता है और I का कोड 9 होता है, L का कोड 12 होता है। अभी गाइस आप देखेंगे यहाँ पर 19 दिया हुआ है। यदि हम इन दोनों वर्णों के कोड को यदि प्लस कर दें तो देखिए यहाँ पर I का कोड 9 और J का कोड 10, यदि इन दोनों को हम प्लस कर दें तो ये 19 हो जाता है। उसी प्रकार से यदि 14 और 9 को यदि हम प्लस कर देते हैं तो ये 23 हो जाता है। उसी तरह से हमको 12 में कौन सी संख्या यहाँ पर प्लस की जाए जो 19 यहाँ पर आ जाए। तो देखिए यदि हम 19 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 7 बच जाएगा और 7 कोड होता है G का। तो यहाँ पर हमारा G करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम 12 और G का कोड 7, 12 और 7 को प्लस करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। गाइस अभी तक हमने जो सवाल देखे थे उनमें हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को देखा था, लेकिन अब जो सवाल हम देखेंगे उसमें कुछ संख्याएं दी होंगी, वर्णों के स्थान पर संख्याएं दी होंगी और इनमें भी हमको पता लगाकर बताना है कि ब्लैंक स्थान पर या क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा पद या कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले 8, 15, 22, 18, 25, 32, 6 और 13 यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हम अनुमान लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा नियम या कौन सा रूल यहाँ पर लग रहा है जो हमको उसी रूल को फॉलो करके यहाँ पर इस संख्या का मान भी ज्ञात करना है। गाइस यहाँ पर आप देखेंगे यदि हम 8 में 7 प्लस कर दें तो 8, 7, 15 और यदि 15 में फिर से हम 7 ऐड कर दें तो ये 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 7 ऐड किया जा रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे 18 में 25 यदि लाना है तो हमको क्या जोड़ना है या फिर क्या घटाना है, इस प्रकार से हमको अनुमान लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 18 में यदि हम 7 ऐड कर दें तो ये 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम 25 में 7 ऐड कर दें तो ये 32 हो जाएगा। यहाँ पर यदि हमने 6 में 7 ऐड किया तो ये 13 हो गया। उसी प्रकार से यदि हम 13 में 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर 20 है जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सी संख्या आएगी। गाइस यदि हम 28 में से 4 माइनस कर दें तो हमारा 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि 24 में से 4 माइनस कर दें तो 20 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम 32 में से 5 माइनस कर दें तो ये 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम 27 में से 5 माइनस कर दें तो ये 22 यहाँ पर हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गाइस यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले इस सवाल में 4 माइनस किया गया, उसके बाद 5 माइनस किया गया, तो अभी हमको यहाँ पर 6 माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 39 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 33 हो जाएगा और यदि हम 33 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 27 हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। गाइस देखिए अगला सवाल भी हमारा कुछ इसी प्रकार से है। यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सी संख्या आएगी। गाइस यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले 18 में से 13 को माइनस कीजिए। यदि आप 18 में से 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 प्राप्त होगा और 5 का आपको वर्ग कर लेना है, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से यदि आप 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा 2 और 2 का यदि हम वर्ग करेंगे तो ये 4 आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर यदि 8 में से 12 माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस का 4 और यदि हम 4 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा प्लस का 4 चौक 16 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। गाइस यदि हम -4 और -4 की यदि गुणा करते हैं, माइनस और माइनस गुणा की अवस्था में प्लस हो जाता है, इसीलिए हमको 4 चौक 16 प्लस के प्राप्त होंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। गाइस हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए सबसे पहले पद से हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यदि हम 2 का वर्ग करें और उसके बाद प्लस करें और 4 का फिर से वर्ग करें तो हमको प्राप्त होगा 2 दूनी 4। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 4 चौक 16, इन दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20।
उसी प्रकार से गाइस यहाँ पर यदि हम 7 का वर्ग करें प्लस 3 का वर्ग करें तो 7 सत्ते 49, उसके बाद यहाँ पर 3 तिया 9, यदि हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 49 और 9 58 हमारा हो जाएगा। उसी तरह से हमको गाइस यहाँ पर 5 का वर्ग और प्लस 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से हमको इसको भी हल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 पंजे 25 प्लस 4 चौक 16, और यदि हम 25 को और 16 को यदि आपस में जोड़ेंगे तो हमको 41 प्राप्त होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। गाइस आज की इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है। इसमें भी हमको पता लगाकर बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप देखेंगे यदि हम 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाएगा, और 5 का यदि हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 25 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, 20 में से यदि हम 13 माइनस करते हैं तो 7 प्राप्त हो जाता है, और उसी प्रकार से यदि हम 7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 49 हमको प्राप्त हो जाएगा। यही रूल हमको यहाँ पर भी लगाना है। यदि हम 20 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको 9 प्राप्त हो जाएगा, और यदि 9 का हम वर्ग करेंगे तो ये 81 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको 9 प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। इस चैप्टर की एक वीडियो और आएगी, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। गाइस यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और गाइस यदि आप ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, usmaniexam.in। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि गाइस आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।